अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी टॉपिक का टाइटल है ज़ालिम शोहर। सोसाइटी में, माशरे में हम देखते हैं कई हमारी बहनों पे उनके शोहर जुल्म करते हैं। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कुरान हकीम में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। मेरे और आपके क़यामत तक आने वाले मोमिनों के लिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईना है, रहबर रहनुमा है। प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अज़वाज मुतहरात जितनी थी, तमाम की तमाम उम्महातुल मोमिनीन में रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमैन किसी पर भी हाथ नहीं उठाया। और अपने मानने वालों को प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि औरतों पे हाथ ना उठाए। प्यारे नबी कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी बेगम को मेरी टेढ़ी फसली से, आपकी बेगम को आपकी टेढ़ी फसली से बनाया। ज़्यादा सीधा करने जाओगे तो तोड़ बैठोगे। हम देखते हैं सोसाइटी में एक ऐसी खातून को देखा जिसके शोहर ने मार के खून में लहू लुहान कर दिया। हाँ, मैं मानता हूँ हमारी ख़वातीन की, हमारी बहनों की ज़ुबान चलती है तो आदमी का हाथ चलता है। मैं बीवियों को मारने वालों से ये पूछ रहा हूँ, आप अपनी बीवी को इस तरह मार रहे हो जिस तरह रोमन राइस ब्रॉक लेसनर को मारता है, रॉक बटिस्टा को मारता है। याद रखो अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है। जिस खातून ने आपको जन्म दिया वो भी एक औरत है। जिस आपकी माँ ने जिस बेटी को जन्म दिया वो भी एक औरत है। एक बच्ची अपने माँ बाप को छोड़ के, भाइयों बहनों को छोड़ के, अपने ख़ानदान को छोड़ के, सब को छोड़कर आती है। अगर तुम किसी की बेटी पे जुल्म करोगे, पलटा के अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी बहन पे, तुम्हारी बेटी पे, तुम्हारी माँ के ऊपर अल्लाह उतारेगा जब तुमको तकलीफ़ होगी। याद रखना, जितनी रफ्तार से तुम बॉल को मारोगे दीवार को, उससे ज़्यादा रफ्तार से बॉल रिटर्न आएगा। एक बच्ची अपने माँ बाप को छोड़ के, भाइयों बहनों को छोड़ के, अपने ख़ानदान को छोड़ के, अपने गुलिस्तान को छोड़ के, अपने गुलशन को छोड़ के, अपने बाग को छोड़ के आती है। प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करते हुए कबूल है कह के वो आती है, आपसे निकाह करती है। आने के बाद में वो आपका टोटल ख्याल रखती है। आने के बाद में एक औरत, जुमले सुनना, एक औरत आने के बाद में, कौन सी औरत की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सी लड़की की बात कर रहा हूँ, जो चूल्हे के पास किचन में जाती है पकवान करने के लिए, सिपलक को देखती है तो चीखा मार के डर के बाहर आ जाती है। चूल्हे के पास, किचन के पास से अगर चूहे को देखती है तो चीखा मार के डर के बाहर भाग के आ जाती है। वो औरत बच्ची, वो आपकी बीवी जो माँ बाप की बेटी है, चूल्हे के पास आपकी बेगम जाती है निकाह से पहले तो राया ज़ीरा, अगर चूल्हे के पास दाल बगारने गए, दो छींटे राया ज़ीरे के उछल गए आंख पे तो पूरे घर को उठा के सर पे बिठाने वाली वो बच्ची, उतनी कमज़ोर दिल की, उतनी हैबती, उतनी डरपुक बच्ची आपके निकाह में आने के बाद, मेरे निकाह में आने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 साथ साथ अपने पेट के चमड़ों को कटा के आपकी औलाद को जन्म देती है। आपको बाप का लक़ब मिलता है, उसको माँ का लक़ब मिलता है। आपकी औलाद पैदा कर दी है, पैम्पर से लेके अपने खून को दूध की शक्ल में आपकी औलाद को पिलाती है। कभी अगर आपको बहुत टैगरी करने का दिल हो गया अपनी बीवी के ऊपर तो ज़रा अपने आँखों को बंद करना। उसके लेबर वार्ड में जो उसके चीखा थे, लेबर रूम में जो डिलीवरी के टाइम जो तकलीफ़ को फेस करके वो अंदर से बाहर आई, कितनी खून में लुत्फुत हो गए, कितनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए वो आके आपके गोद में आपके बेटे को देती है। याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 साथ साथ अपने चमड़ों को कटा के उस औरत ने आपको बाप का एजाज़ दिया। जो चूल्हे के पास सिपलक और चूहे को देख के डरने वाली, राया ज़ीरा अगर लाइसन उछल गया तो चीखा मार के घर को उठा के बिठाने वाली वो बच्ची आपके लिए अपने पेट के कई चमड़े कटा के आपकी औलाद को जन्म दे रही। कभी भी गुस्सा आया तो गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो। उसके बाद उसके वो एहसानों को, उसकी वो तकलीफ़ों को, उसके वो दर्द को, उसके वो चीखों को आप याद रखो। किसी की औलाद पे तुम रहम करेंगे, अल्लाह तुम्हारे पे, तुम्हारी औलाद पे, तुम्हारी बहनों पे अल्लाह इंशाअल्लाह रहम करेगा। रोमन राइस ब्रॉक लेसनर मत बनो, अपनी बीवियों के साथ सिला रहमी करो, दोस्ताना माहौल में रहो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।